गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी के सब? चलो, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑफ पैरा जंबल। ठीक है, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में और बहुत बच्चे इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। ये थोड़े लॉन्ग पैरा जंबल होंगे। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, ठीक है, इन सभी के लेवल्स के हम पैरा जंबल करेंगे। जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो ये सेशन एंड तक जरूर देख लेना। ठीक है, बहुत क्रिएटिव तरीके से समझाया गया है। ठीक है, और बहुत से एग्जाम लेवल क्वेश्चंस भी डाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले हैं। ठीक है, तो गेट रेडी, चलो करते हैं शुरू। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली चीज जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी सभी उन बच्चों को जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और याद भी नहीं रहता कि मैम हमें पैराजंबल का स्टोरी फ्लो याद भी नहीं रहता है, तो उसको लर्न करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, इसको लर्न करने का बहुत ही सिंपल, ये मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, बहुत क्रिएटिव तरीके से बनाए हैं। ठीक है, जिससे कि तुम्हें इसकी स्टोरी से ही पूरा का पूरा पैराजंबल का फ्लो लर्न हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो आता है हमारे पैराजंबल के फ्लो के अंदर, जो हमें सबसे पहला या स्टार्टिंग सेंटेंस ढूंढना होता है, वो होता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये एक राहुल बना दिया है। राहुल एक स्टूडेंट है, ये उसका इंट्रोडक्शन है कि वो क्या है, एक स्टूडेंट है। ठीक है, दूसरा जो हमारा आता है पैराजंबल में, कुछ डिटेल्स दे रखी होगी इस राहुल की। ठीक है, ये 12th क्लास में पढ़ता है। ठीक है, ये 12th क्लास में पढ़ता है, ये उसकी डिटेल्स होगी। ठीक है, तो कभी भी जब भी हम पैराजंबल सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो पहला सेंटेंस होगा वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे कि राहुल एक बच्चा है, राहुल एक स्टूडेंट है, वो 12th क्लास में पढ़ता है, उसकी कोई डिटेल दे रखी होगी। तीसरे पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम, कॉज, इफेक्ट, कुछ ना कुछ समस्या दे रखी होगी, कोई इफेक्ट दे रखा होगा। ठीक है, या फिर कोई रीजन दे रखा होगा या कॉज दे रखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे राहुल ने क्या किया, उसका जो एडमिट कार्ड था वो भूल गया। बेटा, जब कभी भी एग्जाम में जाओ, ठीक है, तो एडमिट कार्ड मत भूलना। ठीक है, वो लेके जाना, 4-5 बार चेक करना। ठीक है, तो एडमिट कार्ड मत भूलना, एडमिट कार्ड चेक करना। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि भाई इसने एडमिट कार्ड भूल गया, ये तो अब इसके अब इसका सोल्यूशन क्या निकला, ये तो हो गई हमारी प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या निकला कि हिज फादर बॉट इट टू द एग्जाम सेंटर। अब उसके फादर गए और वो जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, वो लेकर आए। ठीक है, जो भी एडमिट कार्ड है वो उसको लेकर आए। अब कंक्लूजन क्या हुआ, राहुल लर्न टू चेक एवरीथिंग बिफोर लीविंग होम। राहुल को उस वक्त ये पता लगा कि भाई हमको सब चीजें चेक करके ले जानी चाहिए घर छोड़ने से पहले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका कंक्लूजन हो गया। ठीक है, लास्ट में जब कभी भी कोई भी सेंटेंस दे रखा हो तो या तो वो कंक्लूजन बताएगा या कुछ सजेशन में दे रखा होगा कि हमको ऐसा करना चाहिए, हमको वैसा करना चाहिए। ठीक है, वी शुड डू लाइक दिस या वी शुड हैव डन लाइक दिस। हमने हमें कुछ ऐसा ऐसा कोई कंक्लूसिव सेंटेंस वो जरूर देगा। एग्जामिनर हमेशा एक क्या होगा, कंक्लूसिव सेंटेंस जरूर देगा। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो, अब ये पूरा फ्लो था। राहुल एक बच्चा है, वो 12th में पढ़ता है, उसकी प्रॉब्लम बताई, उसका सोल्यूशन उसके फादर ने कर दिया। ठीक है, और सजेशन क्या रहा उसके लिए, कंक्लूजन क्या रहा कि अब से मैं सब चीजें चेक करके जाऊंगा। ठीक है, यही क्यों एग्जाम्पल लिया मैम आपने, क्योंकि ये बहुत बच्चे करते हैं जब कभी भी एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऑलवेज चेक। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एसबीआई पीओ 2025, यही फ्लो होगा, इसी फ्लो से हम लोग पूरा पैराजंबल सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन, डिटेल, ठीक है, प्रॉब्लम, कॉज, सोल्यूशन और कंक्लूजन। ठीक है, इसी से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। और देखो, समझो और क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगी, अगर इतना लंबा सेंटेंस, इतना बड़ा पैराजंबल आ जाएगा तो मैम मैं क्या करूं, मैम मैं क्या करूं। तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, स्टार्टिंग के एक दो शब्द पढ़ लेने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की एक लाइन पढ़ लेनी है। अगर टाइम बहुत कम है, मान लेते हैं हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। ठीक है, लास्ट 5 मिनट्स लेफ्ट है। ठीक है, और पैराजंबल ऐसा वाला आ गया है, हमको दिख गया है। ठीक है, पैराजंबल इतना ही लेंथी आ गया है और लास्ट के 5 मिनट्स बचे हैं हमारे पास।
ठीक है? हमारा दिल कह रहा है हमें करना है, हमारा माइंड कह रहा है टाइम नहीं है, ठीक है? तो दिल को समझाना है, थोड़ा शांति रखनी है माइंड में और पहला ही सेंटेंस सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? अब देखो मैं कैसे करती हूँ। गेट्स शोड ऑफ हिज ग्रोइंग नॉलेज अबाउट इंडियन फूड। इंडियन फूड के लिए एक अच्छी नॉलेज उसने बताई। आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फूड। व्हाट यू गेट इन लंदन एंड न्यूयॉर्क इज वेरी गुड। सियाटल, कोई सियाटल शहर है उसकी बात कर रहा है कि वो और बेहतर कर सकता था, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम समोसा नेक्स्ट क्वेश्चन पॉप्ड कि एक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है अगला, वो उसने पॉप किया है। ही वॉज आर्ग्यूबली द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिलान्थ्रोपिस्ट। किसी की बात हो रही है, ही की कोई बात हो रही है, मतलब इससे पहले कुछ तो आएगा। ही आते ही, प्रोनाउन आते ही मेरे को पता लग गया कि भाई पहले नाम तो होगा उसका, तभी तो प्रोनाउन लगा होगा। पहले कोई तो नाउन हो रखा होगा, उसके बाद ही तो प्रोनाउन लगा होगा। तो ए तो नहीं होगा। फिर मैंने देखा ही सेड, वापस ही, ये भी नहीं होगा। मैं नहीं पढ़ूंगी आगे अभी, ठीक है? ही सेड, अभी नहीं पढ़ूंगी क्योंकि लास्ट 5 मिनट बाकी हैं, ठीक है? सी देखा, हैज ही चूजन, वापस प्रोनाउन आया नहीं। हैज ही चूजन इंडिया फॉर हिज चैरिटेबल वर्क। और लास्ट में मैंने देखा विद दिस कंट्री, यानी कोई क्वेश्चन मार्क दे रखा है, मतलब इससे पहले कोई तो बात हो रही होगी। इससे पहले कोई ना कोई बात हो रही होगी, जो मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है, ठीक है? लेकिन कोई तो बात हो रही होगी जिसकी वजह से इसने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है? डी चेक करते हैं। द फर्स्ट टाइम बिल गेट्स वॉज इन इंडिया इन 1997 ही हैड स्पोकन, देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अबाउट द गुड ओल्ड समोसा। यहाँ भी कोई समोसा की बात हो रही थी, ठीक है? यहाँ भी कोई समोसा की बात हो रही है, ठीक है? पहली बार बिल गेट्स जो इंडिया आए थे इन 1997 में, ही हैड स्पोकन अबाउट द गुड ओल्ड समोसास दैट ही हैड, जो उसने लिया था, खाया था, ठीक है? वॉज अ फेवरेट व्हेन ही टॉडल्ड डाउन टू इंडियन रेस्टोरेंट इन सियाटल। जब वो नीचे आया किसी इंडियन रेस्टोरेंट में सियाटल के अंदर, ठीक है? तो उसने क्या किया, पहली बार बिल गेट्स ने जब इंडिया में था वो 1997 में, उसने स्पोक किया गुड ओल्ड समोसा, वहां पे जो उसने समोसा खाया था। ही हैड सेड वाज द फेवरेट, वो उसका पसंदीदा समोसा था, ठीक है? भूख तो नहीं लग रही बच्चों को, है ना? मुझे लग गई। व्हेन ही टॉडल डाउन टू द इंडियन रेस्टोरेंट इन सियाटल, जब वो नीचे जा रहा था किसी इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ, ठीक है? ये हमारा हो सकता है इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट, ठीक है? फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। लास्टली ही सेड, ही ऑल्सो सेड, लास्टली ही ऑल्सो सेड, मतलब ये तो भैया आखिरी में कह रहा है, तो ये तो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। देखो कितना आसान दिया उसने, आराम से तुम लास्ट के 5 मिनट में कर सकते हो, ठीक है? सिर्फ स्टार्टिंग के वर्ड से तुम्हें पहला और आखिरी स्टेटमेंट पता लग गया, सिर्फ स्टार्टिंग के उससे पता लग गया बेटा, ठीक है? देखो पहला और आखिरी स्टेटमेंट तो तुम्हें ऐसे सीधा का सीधा एसबीआई पीओ वाले ने सीधा का सीधा दे दिया है, ठीक है? सीधा का सीधा दो क्वेश्चंस, पांच में से दो क्वेश्चन तो तुम डायरेक्टली इसको कर सकते थे, ठीक है? अगर थोड़ा सा मन में पेशेंस रख लिया होता तो, ठीक है? जिस बच्चे ने देख के थोड़ा पढ़ने की कोशिश की होती उस लास्ट के 5 मिनट में, और उसने देख लिया था, तो सीधे 5 में से 2 क्वेश्चन तो वो डायरेक्ट कर लेता, ठीक है? अब उसे सेटल किससे करने हैं, ठीक है? 1 2 3 तीन ब्लैंक्स करने हैं, पहला और आखिरी हमें मिल चुका है, ठीक है? ऐसे ही देगा वो। एग्जामिनर आजकल बहुत ही स्मार्ट हो गया है, उसको पता है बच्चे छोड़ेंगे तो वही क्वेश्चन वो इजी डालता है, ठीक है? उसे पता है कि ये क्वेश्चन करेगा ही नहीं कोई बच्चा, तो वो जान करके क्या करेगा, इजी ही डालेगा, ठीक है? चलो डी और ई हमारा हो चुका है। अब बचा ये सारे सेंटेंसेस। अब मैं देख रही हूँ इसमें बी वाले में क्या कह रहा है, ही सेड, उसने बोला द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन इज फॉर इंस्टेंस मच मोर इम्पोर्टेंट दैन कंप्यूटर्स, कि बच्चों की हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर से, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है कि भाई हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है? हेल्दी ही नहीं रहोगे तो आगे काम क्या करोगे, ठीक है? पैसे कैसे कमाओगे? तो ये कोई आंसर दे रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि ये कोई आंसर दे रहा है, और मुझे यहाँ दिख रहा है ये क्वेश्चन मार्क, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई क्वेश्चन पॉप्ड, ठीक है? देख रहे हो मैं कैसे कैसे क्वेश्चन को देखने की, एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? देखो, अब देखो इसको पढ़ते हैं। गेट्स शोड ऑफ हिज ग्रोइंग नॉलेज, गेट्स यानी कि बिल गेट्स ने क्या किया, उसने अपनी ग्रोइंग नॉलेज को शो किया इंडियन फूड की तरफ। आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फूड, मुझे बहुत सारे, मैंने इंडियन फूड खा रखे हैं, ठीक है? वॉट यू गेट इन लंडन एंड न्यूयॉर्क इज वेरी गुड, न्यूयॉर्क और लंदन में तो बहुत अच्छा मिलता है, सियाटल थोड़ा बेटर कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम समोसा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर, अगला क्वेश्चन फिर पूछा गया, ही वॉज आर्ग्यूबली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिलंथ्रोपिस्ट, वो वर्ल्ड का बिगेस्ट फिलंथ्रोपिस्ट है। फिलंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो लोग अमीर होते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं, ठीक है? इनके अवार्ड्स भी दिए जाते हैं,
ठीक है। ही वॉज आर्ग्यूबली, मतलब बिना किसी आर्ग्यू के वो वर्ल्ड का बिगेस्ट फिलंथ्रोपिस्ट था। ठीक है। अब देखो, ए के बाद क्या मैं सी का पैर बना सकती हूँ, या फिर ए के बाद बी का पैर बना सकती हूँ? ठीक है, दो ही केसेस होंगे। ठीक है। ही सेड द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन, पर यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है। ठीक है, क्वेश्चन सी में पूछा गया है। ठीक है। हैज ही चूजन इंडिया फॉर हिज चैरिटेबल वर्क, कि हैज ही चूजन इंडिया फॉर हिज चैरिटेबल वर्क बिकॉज इट वॉज नीड फिट, कि क्या उसने इंडिया को एक चैरिटेबल वर्क की तरह देखा? ठीक है, कि भाई बहुत गरीब लोग हैं इंडिया में, चैरिटी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और वॉज इट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द कंट्री, ये क्या उसका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था देश के प्रति? ठीक है, इन दो में से क्या था? यही तो क्वेश्चन है, इन दो में से क्या था? ठीक है। तो ए का सी के साथ पैर बनेगा। ठीक है। ए का सी के साथ पैर बनेगा, ए का बी के साथ पैर नहीं बनेगा। ए का सी के साथ पैर बन चुका है। ठीक है। अब उसका आंसर वो क्या दे रहा है? बी में दे रहा है। ठीक है। ही सेड, उसने ऐसा बोला, द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन इज फॉर इंस्टेंस मच मोर इम्पोर्टेंट दैन कंप्यूटर्स, कि जो उसका क्या बोलते हैं, बच्चों की हेल्थ थी, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कंप्यूटर से। ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा? ए सी बी हमारा पैर बन जाएगा। ठीक है। ए सी बी। क्यों? क्योंकि सी और ए में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर किस में है? बी में है। ठीक है। और लास्टली ही ऑल्सो सेड, देखो यहाँ पे क्या है, लास्टली जाते जाते उसने एक चीज और बोली, द गोल ऑफ द फाउंडेशन, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इज टू टेक द ग्रेटेस्ट इनइक्वालिटीज इन द वर्ल्ड एंड सी की ग्रेटेस्ट इनइक्वालिटीज जितनी भी हैं पूरे देश में, वो उसको लेगा। ठीक है। और देखेगा एंड सी इफ द एडवांसेस इन साइंस कैन एलिमिनेट देम, कि जितने भी एडवांसेस हैं साइंस के अंदर, मतलब कि जितनी भी चीजें हम टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो उससे हम कुछ गरीबी को, या फिर हम कुछ इनइक्वालिटीज को, अमीरी गरीबी या जो गैप है उसको हम कम कर सकें। ठीक है। आई बात समझ में? चलो, ये क्वेश्चन समझ आया, इसका आंसर ये है DACBE। ठीक है। कैसे निकाला? बहुत आसान क्वेश्चन था, लास्ट के 5 मिनट में आराम से हो जाएगा, इनफैक्ट लास्ट के 3 मिनट में भी हो जाएगा। ठीक है। पैनिक नहीं करना है और ढंग से पढ़ना है। ठीक है, एक या दो लाइन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चे। ठीक है। चलो, IBPS PO 2025 का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आया हुआ है एग्जाम में, लेटेस्ट लेटेस्ट आया हुआ है, बिल्कुल कोशिश करो। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। ठीक है। चलो आ जाओ। आई होप सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा इस सेंटेंसेस को। ठीक है, एक बार रीड कर लिया। चलो, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मेरे पास, अगर मैं मान लेती हूँ मेरे पास लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, ठीक है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और क्वेश्चन बहुत लंबा दिख रहा है, वापस बोलूंगी, मैं सिर्फ पहले की कुछ लाइंस पढ़ लूंगी। ठीक है। मुझे ऐसे देखने पे लग रहा है कि हाँ, इतना टफ नहीं है समझना। ठीक है, तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग की लाइनें मैं पढ़ लूंगी। ठीक है। ए वाला करते हैं। अल्टीमेटली ऑल द इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट्स इंडिकेट, जितने भी इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट्स थे, इससे पहले कोई तो बात हो रही होगी, ये जितने भी डेवलपमेंट्स हैं इनकी बात हो रही होगी। उसके बाद बोला है अल्टीमेटली, मतलब एट द एंड, अल्टीमेटली ये हुआ, वो मर गया, वो जिंदा है, कि उसने खाना खा लिया, हम अंत में ये हुआ, हिंदी में बोलते हैं ना, हम अंत में ये हुआ। ठीक है। बी पॉइंट देखूं तो फर्दर मोर, फर्दर मोर कैसा कैटेगरी का वर्ड है? एडिशनल कैटेगरी का वर्ड है। ठीक है, एडिशनल कैटेगरी का वर्ड है। फर्दरमोर, टू रीइंफोर्स दिस डोमिनेंस, मतलब कोई तो डोमिनेंस की बात हो रही है, ये मैंने देख लिया है, इससे पहले कोई बात हो रही होगी डोमिनेंस की, उसके बाद वो कह रहा है कि फर्दरमोर ये जो डोमिनेंस है उस पर रीइंफोर्स किया है। ठीक है, कि ये जो स्टैब्लिश जाइंट्स है, डैश डैश डैश, मैं अभी आगे नहीं पढ़ूंगी, बाद में पढ़ूंगी। ठीक है। सी ऑप्शन देख लेते हैं।
एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, ये दोनों नहीं होंगे, स्टार्टिंग वाले नहीं होंगे, ये ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी वाला देख लेते हैं। एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डोमिनेंस, फिर से ये जो डोमिनेंस है इसकी बात हो रही है। अभी तक पता नहीं लगा है कौन सा डोमिनेंस है, पर उसका जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, मतलब उसका जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, रिजल्ट ही तो होता है, कि उसका जो डायरेक्ट रिजल्ट था कि वो क्या हुआ, उसके जो एग्जाम का डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, जो भी कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है, रिजल्ट था, वो फेल हो गया कि वो पास हो गया कि वो बीमार हो गया, ठीक है, जो भी हुआ वो उसका रिजल्ट है। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस होगा ये रिजल्ट बताएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट, भाई ये तो रिजल्ट ही बता रहा है, ये भी रिजल्ट बताएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ई देख लेते हैं। दिस डोमिनेंस, इस वापस से ये जो डोमिनेंस है, अरे कौन सा डोमिनेंस है अभी तक हम पता ही नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अब लास्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं, एफ, टू बिगिन विद, शुरू से शुरुआत, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं ना तो हम ऐसे बोलते हैं टू बिगिन विद, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे, द ग्लोबल एविटेशन लैंडस्केप इज इंक्रीजिंगली डिफाइंड बाय स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस, कि जो भी ग्लोबल एविटेशन लैंडस्केप था, मतलब जो भी एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, जो भी एविटेशन होते हैं, जैसे कि जितने भी एयरपोर्ट की, जैसे विस्तारा, ठीक है, जितनी भी एयरलाइंस होती हैं, वो इंक्रीजिंगली डिफाइंड बाय स्ट्रैटेजिक, वो क्या होती है, वो डिफाइंड हो रही हैं उनके स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस से। मतलब कि उनका जो मार्केट का डोमिनेंस है, मतलब हर जगह वही है और कोई ब्रांड है ही नहीं। जैसे अमूल हर जगह है, अमूल की टक्कर का कोई ब्रांड है ही नहीं, है कि नहीं है? तो अमूल की पूरे मार्केट में क्या है, डोमिनेंस है कि नहीं है ना? ऑफ द फ्यू मैसिव कैरियर्स एंड अ पावरफुल अलायंस, ठीक है, डिफाइंड बाय स्ट्रैटेजिक डोमाइंस, डोमिनेंस ऑफ फ्यू मैसिव करियर्स। क्यों है भाई उनका डोमिनेंस? क्योंकि उनके पास कोई मैसिव करियर्स हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल अलायंसेस हैं, ठीक है। इन दो रीजंस के कारण उनका डोमिनेंस मार्केट में बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा डोमिनेंस की बात हो रही थी, किसकी डोमिनेंस, ग्लोबल एविटेशन की डोमिनेंस, ठीक है। तो एफ हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग सेंटेंस हो जाएगा। अब मैं सबको देखूं तो मेरे को पता है सी और डी में रिजल्ट की बात हो रही है, बी में एडिशनल हो रही है, और अल्टीमेटली ये वाला जो सेंटेंस है, अल्टीमेटली ये जो है कंक्लूजन टाइप फील दे रहा है, ठीक है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, पर कंक्लूजन वाली फील दे रहा है कि ये जो इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट्स हैं, ये जो इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि स्काई तो अब जो पूरा आसमान है, वो तो अब कोई नो लॉन्गर, वो तो अब ओपन फ्रंटियर है ही नहीं, बल्कि एक स्ट्रिक्टली मैनेज कॉर्पोरेट टेरिटरी है। मतलब कि अब वो एक्सेसिबल हर किसी ब्रांड को तो है ही नहीं, वो तो क्या है कि एक स्ट्रिक्ट टेरिटरी है। मतलब होता है ना कि बस यही ब्रांड चलेगी, ठीक है, यही वाली ब्रांड चलेगी, उसके अलावा तो कोई आ ही नहीं पाएगी मार्केट में, आने ही नहीं देंगे उसको, ठीक है। तो इस किस्म की बात हो रही है। तो ये कंक्लूजन वाली फील दे रहा है, तो ए भी नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास क्या बचा, सिर्फ ई वाला सेंटेंस बचा है कि ये जो डोमिनेंस है, ये प्राइमरीली अचीव हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक रीजन बताया गया है, ये तो हमने क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे हमको एक रीजन बताया गया है कि क्यों है, क्यों डोमिनेंस है, कि ये जो डोमिनेंस है ये अचीव किया गया है एग्रेसिव कंसोलिडेशन एंड द रिफाइंड हब एंड स्पोक मॉडल से। अग्रेसिव कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जितने भी छोटे 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 अलायंसेस हैं, उन सबको मिला लेना, कि अच्छा तू अपना ब्रांड चालू करा है, ठीक है, हमने तेरी कंपनी को 5 करोड़ में खरीद लिया, ठीक है। तो क्या होता है, जितने भी छोटी छोटी कंपनीज होती हैं एयरलाइंस की, उनको भी वो आपस में मिला देते हैं और एक यूनिट बना देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? कंसोलिडेशन का मतलब होता है कंबाइन, ठीक है। एंड द रिफाइंड हब एंड स्मोक मॉडल बनाता है, जो इनेबल करता है इन बड़ी बड़ी जॉइंट कंपनीज को टू कंट्रोल प्राइम एयरपोर्ट स्लॉट्स, ठीक है। वो क्या कंट्रोल करते हैं, जो भी एयरपोर्ट स्लॉट्स होते हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं। मतलब जो राज है वो जॉइंट वाले एविटेशन का है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज का है, सीधी भाषा में बोलूं तो, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज का है, उनका ही राज चल रहा है, ठीक है, उनकी ही डोमिनेंस चल रही है, ठीक है। अब ये हो गया एफ और ई तो हमारा बन गया। अब मुझे पता है इन दो में भी ये डिस डोमिनेंस बोला था क्या, ठीक है। फर्दर या तो बी आएगा या तो सी आएगा, ठीक है, या तो बी आएगा या तो सी आएगा नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ही डिस डोमिनेंस, अभी तक डोमिनेंस की बात खत्म तो नहीं हुई है, ठीक है, पहले खत्म तो कर लें उसे, ठीक है। फर्दर मोर, पहले ये वाला सी वाला पढ़ के देखते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डोमिनेंस, अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर क्रिएट्स सिग्निफिकेंट बैरियर्स फॉर स्मॉल कंपिटिटर्स। इस डोमिनेंस की वजह से एक बहुत बड़ा बैरियर हो चुका है छोटे कंपिटिटर्स की
लिए who struggle to enter these restricted markets, जो अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इन रिस्ट्रिक्टेड मार्केट्स में आने के लिए, ठीक है। एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, मतलब ये कॉन्सिक्वेंस हुआ है, ठीक है। और ये देख लेते हैं फर्दर मोर, मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा ये। To reinforce this dominance, these established giants employ excessive loyalty programs, launch networks to cement passenger retention. ये क्या करते हैं? लॉयल्टी प्रोग्राम्स करते हैं। ये तो कर ही रहे हैं, जो ये हब एंड स्पोक मॉडल है ये तो कर ही रहे हैं, ठीक है, ये तो कर ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद फर्दर मोर और क्या करते हैं ये जॉइंट्स, कि ये लोग क्या करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम्स लगाते हैं, लॉन्च नेटवर्क्स करते हैं, ठीक है, ताकि क्या कर सके, टू सीमेंट द पैसेंजर रिटेंशन, जितने भी पैसेंजर है उनका अटेंशन वो ले सके, और प्रोटेक्ट द मार्केट शेयर, कि मार्केट शेयर को भी वो बचा सके, मतलब उनका डोमिनेंस हो, ठीक है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रही है, सी वाला हमें रिजल्ट बता रहा है। तो क्या आएगा, बी आएगा, सी नहीं आएगा, क्योंकि बी क्या दे रहा है मुझे, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है जो ई में दे रखी है, ठीक है, जो ई में दे रखी है उसकी ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे दो रिजल्ट हैं। अब एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस डोमिनेंस, यहाँ पे क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट दिस लैक ऑफ कॉम्पिटिशन, ठीक है। सबसे पहले डोमिनेंस शब्द को तो खत्म कर ले, है ना, पहले डोमिनेंस को तो खत्म कर ले। अब इसके बाद क्या हुआ, ये सब चीजें तो कर रहा है जॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद इसने क्या बोला, जिसकी वजह से एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, कि ये जो डोमिनेंस था, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर स्मॉल कॉम्पिटिटर्स को हटा दिया, ठीक है। ये ही लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड लॉन्च नेटवर्क्स निकाले, और इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स को हटा दिया, ठीक है। तो बाद में क्या आएगा, बी के बाद कौन सा पैर बनेगा, सी, ठीक है। बी के बाद कौन सा पैर बनेगा, सी पैर बनेगा, ठीक है। अब इतना हमारा बन चुका है एफ ई बी सी। अब हमारा क्या बचा है, डी बचा है और ए बचा है, ठीक है। एज अ रिजल्ट दिस लैक ऑफ कंपटीशन लीड्स टू डिक्टेटेड प्राइसिंग स्ट्रक्चर्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड सर्विस लेबल्स, कि एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर हो गया है, ये लैक ऑफ कंपटीशन की, अब जो बड़े जाइंट्स जो प्राइजेस लगाएंगे वही से ही वही हमें खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। और सर्विस लेबल्स जितना वो देंगे, जितना वो लगाएंगे उतना हमें देना पड़ेगा, ठीक है। दैट फेवर्स द एयरलाइंस बॉटम लाइन ओवर द ट्रैवलर, जो क्या करेगा, ट्रैवलर को ही भारी पड़ेगा, ठीक है। तो अब बी और सी जो हमारे क्या थे, हमारे जो रीजन दे रखे थे, तो डी में इसने क्या बता दिया है कि भाई रिजल्ट बता दिया है, ठीक है, रिजल्ट बता दिया है, ठीक है। सी और डी दोनों में इसने क्या किया है, रिजल्ट बता दिया है, ठीक है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब क्या बचा, अल्टीमेटली लास्ट का कंक्लूजन फैक्टर क्या बचा, ए बचा, कि अल्टीमेटली क्या हुआ भाई, अल्टीमेटली ये हुआ कि भाई इन सारे इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट्स में ये इंडिकेट करता है कि स्काई तो अब ओपन फ्रंटियर है ही नहीं, ओपन फॉर ऑल तो है ही नहीं, ये क्या है, सिर्फ एक कॉर्पोरेट, ये क्या है, ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट टेरिटरी है जो एक ही जॉइंट ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। एक ही जॉइंट ने, जैसे अमूल ने पूरा कब्जा कर रखा है, ठीक है, अमूल ने पूरा डोमिनेंस कर रखा है मार्केट में, उसके अलावा कोई बटर की ब्रांड ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे ही जो जॉइंट एयरलाइंस है उन्होंने कब्जा कर रखा है, ठीक है। आ गई बात समझ में, आई होप सभी को क्लियर है। तो ये जो था, ये क्लेरिकल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको करने की कोशिश करो एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है, जितने भी लोग क्लेरिकल लेवल को फोकस कर रहे हैं एग्जाम को, उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लो। चलो आ जाओ, ठीक है। सबसे पहला हम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस को देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। पास्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया बिकेम मैकेनिकल, कि जितने भी पास्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं इंडिया में वो मैकेनिकल हो गई हैं, ठीक है। फोकसिंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट ट्रेनिंग वाइल फेलिंग, वाइल कैसा शब्द होता है,
एक तो साइमल्टेनियस का मीनिंग बताता है और एक कॉन्ट्रास्ट बताता है, ठीक है? व्हाइल फेलिंग टू एड्रेस टीचर्स प्रैक्टिकल क्लासरूम नीड्स इफेक्टिवली। टीचर्स को प्रैक्टिकल क्लासरूम अब ज़रूरत है, उनको वो चीज़ वो फेल कर रहे हैं, ठीक है? मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज वो नहीं दे पा रहे हैं टीचर्स, ठीक है? इफेक्टिवली। ठीक है? ये कुछ बात हो रही है पास्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स की, ठीक है? मुझे अभी नहीं पता, पहले मैं सब सेंटेंसेस को पढ़ूँगी, ठीक है? हो सकता है, लेकिन अभी मैं कन्फर्म नहीं हूँ, ठीक है? बी वाला पॉइंट पढ़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ चैट कैपेबिलिटी कुड ब्रीच दीज़ गैप्स। मतलब कोई तो गैप्स की बात हो रही है, जो पहले वाले में बात हो रही है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे ये जो बता रहा है ना कि व्हाइल फेलिंग कि पास्ट एजुकेशन जो रिफॉर्म्स थे इंडिया में, वो मैकेनिकल हुए, फोकसिंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट ट्रेनिंग, मतलब सिर्फ थ्योरी पे बेसिस पे वो लोग फोकस करते थे, ठीक है? और फेल कर रहे हैं कि प्रैक्टिकलिटी तो बच्चों को समझा ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल नॉलेज तो वो दे ही नहीं पा रहे हैं टीचर्स, ठीक है? तो ये जो कोई गैप है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ब्रिज नहीं कर पा रहा है। मतलब कोई गैप की बात ये हो रही होगी तो ये तो पहला सेंटेंस नहीं होगा। For students with access and ability to frame effective questions, AI can become a powerful tool, often surpassing traditional teaching. ठीक है कि AI या पावरफुल टूल बन सकता है, ठीक है? क्वेश्चंस वो बहुत तरीके के पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये भी पहला नहीं होगा। ये कुछ इंट्रोड्यूस तो नहीं कर रहा है, ये आगे का कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूर दे रहा है, ठीक है? हाउएवर सच असेस इंटेल्स कि ये जो असेस है वो एंटेल करती है फाइनेंशियल एंड सोशल कॉस्ट, ठीक है? मेकिंग इट इजियर फॉर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इन एलीट प्राइवेट स्कूल्स देन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। मतलब हाउएवर शब्द आ गया है, तो मुझे यहाँ से पता लग गया है कि पहले कुछ तो बात हुई होगी, ठीक है? उसके बाद इसने बोला है कि ऐसा क्या होता है, इजियर तो बना देता है जो एलीट प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है, ना कि गवर्नमेंट वालों के लिए, ठीक है? इससे पहले कोई तो बात हो रही होगी, ठीक है? ये भी नहीं होगा। अब डी चेक कर लेते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि जो एक्सपेंशन था एआई का, इंडियन स्कूल एजुकेशन रिस्क वाइडनिंग इनइक्वालिटीज, वो क्या कर रहा है, वाइडन कर रहा है इनइक्वालिटीज को, अफेक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स को फ्रॉम डिसएडवांटेजेस बैकग्राउंड, कि उन स्टूडेंट्स को इफेक्ट कर रहा है जो कि जिनके बैकग्राउंड अच्छे नहीं है। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि जिनके बैकग्राउंड अच्छे नहीं है, ठीक है? जिनके बैकग्राउंड बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक है? उनको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मुझे ये पता है कि ये मेरे को इंट्रोड्यूस कर रहा है एआई से, ठीक है? ये क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है मुझे एआई से। एक सेकंड रुको। अच्छा हाँ, ठीक है। अब क्या कर रहा है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में वो क्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है? तो ई हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एआई को इंट्रोड्यूस कर रहा है, बता रहा है, ठीक है? जब कभी भी ये एआई को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो ई वाला सेंटेंस हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ठीक है? अब ये तो कोई गैप्स है ना, पेयर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई गैप की बात कर रही है। अगर टीचर्स लर्न कर लेते हैं टू आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चन दैट बिल्ड फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग, उनको अगर उनको क्या है, टीचर्स को अगर वो लर्न कर लेते हैं कि मीनिंगफुल क्वेश्चंस बनाना, ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। मतलब कि जो बेस है, पढ़ाई का जो बेस है, वो बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है? पर क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए, ठीक है? ताकि बच्चे का माइंड भी चले, ठीक है? जैसे मैं करती हूँ, ठीक है? तो अब ये जो गैप है, कहीं पे कोई गैप की बात हो रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम बता रहा है। ई तो हमारा स्टार्टिंग हो गया, इसको तो हटा दो। कहीं कोई प्रॉब्लम बता रहा है क्या? देखने की कोशिश करो। या तो फॉर स्टूडेंट्स विद एक्सेस एंड एबिलिटी टू फ्रेम इफेक्टिव क्वेश्चंस, ये प्रॉब्लम नहीं बता रहा है। गैप मतलब होता है प्रॉब्लम ए में बता रहा है, ठीक है? और उसको फिल करने के लिए ए और बी का एक पेयर हो जाएगा। ए में क्या है, प्रॉब्लम को डिफाइन किया गया है, ठीक है? और बी में उसका सॉल्यूशन दिया गया है कि ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि जितनी भी पास्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं, वो सिर्फ फोकस करती है प्रैक्टिकल या फिर एब्स्ट्रैक्ट ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है? और वो फेल हो रही हैं एड्रेस करने में। टीचर्स प्रैक्टिकल क्लासरूम्स, टीचर्स को प्रैक्टिकल क्लासरूम्स नहीं मिल रहे हैं जो कि उनको इफेक्टिवली चाहिए, ठीक है, नीड है।
मतलब प्रैक्टिकल चीज कम हो रही है, थ्योरेटिकल चीज हमारी ज्यादा हो रही है पास्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स में। ठीक है, आई बात समझ में? तो ए और बी हमारा पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं फॉर स्टूडेंट्स विद असेस एंड एबिलिटी टू फ्रेम इफेक्टिव क्वेश्चंस, एआई क्या हो सकता है? एक पावरफुल टूल हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? एक पावरफुल टूल हो सकता है। अच्छा, ऑफन सरप्राइजिंग ट्रेडिशनल टीचिंग को सरप्राइज कर देगा। हाउएवर सच असेस, ये देखो भाई, ये असेस, ये असेस। ठीक है, सी और डी का पेयर समझ आ रहा है? ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है ना दोनों में। हाउएवर ये जो असेस है वो एंटेल करेगी फाइनेंशियल एंड सोशल कॉस्ट को, मेकिंग इट इजियर फॉर स्टूडेंट्स इन एलीट प्राइवेट स्कूल, मतलब जो अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे कॉस्ट है, जहाँ पे पैसे दे सकते हैं, वहां तो वो चीज अच्छी प्रूव करेगी। पर जहाँ पे नहीं है पैसे, वहां पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, वहां पे वो चीज अच्छी एआई नहीं प्रूव करेगी। ठीक है, हर कोई असेस नहीं कर पाएगा। तो सी और डी का एक पेयर बन गया, ए और बी का एक पेयर बनेगा। ठीक है, अब या तो ये पहला आएगा ये दूसरा आएगा, या फिर ये पहला आएगा ये दूसरा आएगा। ठीक है, चलो भाई पूरा सेंटेंस बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ई देख लेते हैं कि ई में एआई का इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सी और डी को देख लेते हैं। ठीक है, ये जो असेस है फॉर स्टूडेंट विद असेस एंड एबिलिटी टू फ्रेम, ठीक है, इफेक्टिव क्वेश्चंस, एआई एक पावरफुल टूल बन सकता है, सप्रेस कर सकता है। ये जो असेस है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और इन सब में है। ठीक है, लेकिन जो पास्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स है, ठीक है, इंडिया में, वो एक गैप है जो कि एआई क्या कर रहा है, फिल कर रहा है अपनी चैट कैपेबिलिटीज को लेके, जो इन गैप को कम कर रहा है और टीचर्स लर्न कर पा रही हैं मीनिंगफुल क्वेश्चंस को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक फ्लो बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद हमने प्रॉब्लम बता दी, डिफाइन कर दिया, डिटेल्स दे दी। ये क्या है? ये डिटेल्स हैं। सी और डी में क्या दे रखा है? डिटेल्स दे रखी है। दे रखी है कि नहीं? बताओ। तो इसलिए यहाँ पे अब क्या बनेगा? ई सी डी ए बी। ठीक है, सी और डी में बेटा डिटेल्स दे रखी है, और ए में कोई ना कोई, ए में प्रॉब्लम दे रखा है, और लास्ट में इसका सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, सी और डी में पूरी डिटेल्स दे रखी है कि एआई को असेस कर पाते हैं, एबिलिटी है, ये है वो है, इस तरीके से। ठीक है, और ई तो तुम्हें पता ही है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? पहले मैंने बताया था डिटेल्स आएंगी, उसके बाद प्रॉब्लम, उसके बाद सॉल्यूशन। ठीक है, वही सीरीज चलेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट। देखो, इसको में क्या है? व्हाट इज बायोसेंट्रिक एथिक्स टू स्पेसिफिक? क्वेश्चन ही पूछ रहा है ये तो, कि बायोसेंट्रिक एथिक क्या है टू स्पेसिफिक के लिए। ठीक है, बायोसेंट्रिक बिलीव, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बायोसेंट्रिक एथिक्स क्या है। ठीक है, बायोसेंट्रिक्स बिलीव करते हैं कि जितने भी स्पीशीज हैं उनकी अपनी एक वैल्यू है, जो उनके इनहेरिट वैल्यू है, एंड दैट ह्यूमंस आर नॉट सुपीरियर टू अदर स्पीशीज। ह्यूमन इतने भी सुपीरियर नहीं है दूसरे स्पीशीज के मुकाबले, इन दी मॉरल एंड एथिकल सेंस, ना ही मॉरल में ना ही एथिक्स में। ठीक है, इतने भी सुपीरियर नहीं है अदर स्पीशीज के कंपैरिजन में। ठीक है, पहला ये हो गया, फिर बी पढ़ लिया। सी देखो, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, ये मतलब पहले कुछ बोला होगा, वापस से वो स्टेट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इट स्टेट्स एंड इट ऑल्सो इट स्टेट्स दैट नेचर डज नॉट एग्जिस्ट सिंपली टू बी यूज्ड और कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, कि जो भी नेचर है वो सिंपली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, या कंज्यूम नहीं हो सकता है ह्यूमंस के द्वारा, बट दैट ह्यूमंस आर सिंपली वन स्पीशीज, केवल ह्यूमंस ही नहीं है बल्कि वो केवल एक एक स्पीशीज है बस, अमंग मैनी, बहुतों में एक स्पीशीज है। ठीक है, आई बात समझ में? कि नेचर में सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं है, इसका मतलब ये है पूरे सेंटेंस का, और भी स्पीशीज है। ठीक है, बायोसेंट्रिक एथिक्स कॉल फॉर अ रीथिंकिंग ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। ये क्या करते हैं? ये कॉल करता है कि रीथिंक करो इसके रिलेशनशिप को, ह्यूमन के और नेचर के। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के मुझे ए वाला सेंटेंस क्या लग है? इंट्रोडक्टरी है। मैम क्यों? ए इसलिए इंट्रोडक्टरी है क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि बायोसेंट्रिक एथिक स्पेसिफिकली क्या है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा जो कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? एक क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब आगे उसके बारे में कुछ डिफाइन किया होगा, डिटेल दी होगी। चलो डिटेल देख लेते हैं।
डिटेल में कहाँ देखूं बताओ। ए देखूं कि ई देखूं, कहाँ देखूं बताओ, सोच के बताओ। ठीक है। बायोसेंट्रिक एथिक कॉल्स फॉर रीथिंकिंग ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, कि ये है क्या, एक तरीके से छोटी सी डिटेल दी है। ठीक है। और यहाँ पे बी क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, बायोसेंट्रिक्स बिलीव लिखा है। पर है क्या, पहले ये तो बताओ, है ना, पहले ये तो बताओ कि कॉल करता है रीथिंकिंग एक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर के बीच। तो ए ई हमारा सेंटेंस होगा। ठीक है। अब मैं बात करूंगी। ठीक है। अब ये क्या करता है, बायोसेंट्रिक एथिक्स कॉल फॉर रीथिंकिंग ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, एक ह्यूमन और नेचर के रिलेशनशिप के बीच में बताता है। ठीक है। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट, अब ये देखो, इट स्टेट्स दैट नेचर, और इट ऑल्सो स्टेट्स दैट। ठीक है। सबसे पहले डी और सी का पैर बना लेते हैं। अब मैम आपको कैसे पता लगा, देखो पढ़ो। इट स्टेट्स दैट नेचर डज नॉट एग्जिस्ट सिंपली, नेचर केवल सिंपली एग्जिस्ट नहीं करता है, बल्कि वो ह्यूमन द्वारा कंज्यूम्ड है, और ह्यूमन उनमें से एक स्पीशीज है। ठीक है। फिर ये बोलता है इट ऑल्सो स्टेट्स, ये और भी स्टेट क्या करता है, सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, मतलब ह्यूमंस अपने वी कौन है, ह्यूमन है, पार्ट है इकोसिस्टम के, any action which negatively affects the living system of which we are a part, ठीक है, हम एक पार्ट हैं, adversely affect us as well, हमको भी वो adversely affect करता है। ठीक है। कोई भी एक्शन हुआ, है ना, कोई भी एक्शन हुआ इकोसिस्टम में तो वो ह्यूमंस को भी इफेक्ट करेगा। ठीक है। वेदर और नॉट वी मेंटेन अ बायोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू, चाहे करो चाहे मत करो मेंटेन एक बायोसेंट्रिक वर्ल्ड व्यू को। ठीक है। तो डी के बाद सी हो गया, मतलब डी को एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह, डी की एडिशनल इंफॉर्मेशन कहाँ दे रखी है, सी में दे रखी है। ठीक है। आई बात समझ में। ठीक है। बता दिया भाई उसने कि बायोसेंट्रिक एथिक्स क्या करते हैं, एक स्टेट क्या करते हैं, सब कुछ बता दिया। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बायोसेंट्रिक सेंट्रिस्ट बिलीव करते हैं कि जितने भी स्पीशीज हैं उनकी सबकी इनहेरिट वैल्यू है, मतलब सब लोग वैल्यूबल हैं, एंड दैट ह्यूमंस आर नॉट सुपीरियर टू अदर स्पीशीज, ह्यूमन बिल्कुल भी सुपीरियर नहीं है दूसरे स्पीशीज से किसी भी सेंस में। ठीक है। तो क्या बी में कोई कंक्लूजन दिख रहा है, क्या बी में कोई कंक्लूजन दिख रहा है क्या, कि भाई अब तो बायोसेंट्रिक्स ये सब बता दिया कि भाई वो क्या कहना चाहते हैं, बायोसेंट्रिक एथिक्स है क्या, क्या उनका बिलीव है, लास्ट में उन्होंने बता दिया कि भाई वो क्या बिलीव करते हैं कि सारे स्पीशीज की वैल्यू इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आ गया मेरे पास आंसर, देखा, एडिशनल इंफॉर्मेशन को पकड़ा, डिटेल पकड़ी, क्वेश्चन फॉर्म में इंट्रोडक्शन पकड़ा, और लास्ट में मैंने सोचा अगर मैं यहां पर भी बी करती ना तो बेटा कोहेरेंट नहीं बनता सेंटेंस। क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो पहले ही कैसे बिलीव कर सकता है, कोई चीजें तो बोली होगी उसने पहले, उसके बाद जाके वो बिलीव करेगा ना सेंटेंस पे, कि हाँ अब मैं ये बिलीव करता हूँ कि सबकी वैल्यू इक्वल है। ठीक है। आई बात समझ में, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत आसान। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। एस बी आई नहीं, क्लेरिकल लेवल का है, आईबीपीएस एसबीआई क्लर्क, सारे जितने भी क्लेरिकल लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर है, कोशिश करो करने की। ठीक है। एक बार रीड कर लो, उसके बाद, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट्स को रीड करो। चलो आ जाओ। ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ देखो, he said that the fossil taught us a lot about
अर्ली ह्यूमंस, कोई तो ही है, मुझे नहीं पता कौन ही है, पर कोई तो ही है, ठीक है? और जो एम है उसके मिशन का, यानी कोई मिशन की बात हो रही है, उसके बाद वो बोल रहा है कि ही सेड कि जो एम है मिशन का, मतलब पहले कोई मिशन तो बताया होगा कि नहीं, है ना? इज टू लर्न अबाउट द अर्ली सोलर सिस्टम एंड हाउ द सोलर सिस्टम फॉर्म, कैसे वो सोलर सिस्टम बना, ठीक है? अब आगे पढ़ लेते हैं, ये इंट्रोडक्टरी तो नहीं होगा। दूसरा पढ़ लेते हैं, ड्यूरिंग हिज पीएचडी, जब कोई तो हिज है, उसकी पीएचडी के दौरान इन प्लानिटरी साइंस सब्जेक्ट से एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ही हैड द चांस टू स्पेंड 3 वीक्स, 3 हफ्ते उसको मिले वर्किंग विद नासा, नासा के साथ काम किया उसने 3 हफ्तों तक, ठीक है? ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिज आ रहा है प्रोनाउन, मतलब कि आगे कोई ना कोई नाम दे रखा होगा, कोई ना कोई नाउन दे रखा होगा, ठीक है? सी देख लेते हैं, अ फ्यू इयर्स अगो, कुछ साल पहले, मतलब कि यहाँ पे पास की बात हो रही है। डुनकैन लिस्टर was a physics student in a small market town in rural Herefordshire, ठीक है? मतलब कि ये हो गया, ये नाम हो गया जिसके बारे में ये बात हो रही है, ही सेड, हिज पीएचडी, ये सब जो बातें हो रही है ना, ये है वो व्यक्ति, ये है वो इंसान जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है? ये हमारा हो गया, इसके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। आगे पढ़ लेते हैं, देखते हैं आगे और पढ़ लेते हैं। टुडे ही इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, अभी क्या हो रहा है कि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है 12 साल के स्पेस मिशन में, जो एम कर रहा है स्टडिंग ऑफ जुपिटर ट्रोजन, जो जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड को स्टडी करेगा, टू अनकवर द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के एंशियंट हिस्ट्री को वो पता करेगा, ठीक है? अब ये देखो, मिशन नेम्ड एज लूसी आफ्टर द फेमस फॉसिल ऑफ वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन अपराइट वॉकिंग ह्यूमन एंसेस्टर। लूसी क्या है? लूसी एक नाम रखा है, एक फेमस फॉसिल है उसके ऊपर, ठीक है? उसका नाम था, उसी के नाम पे इस मिशन का नाम रखा है, ठीक है? जो क्या है, अर्लीस्ट नोन अपराइट वॉकिंग ह्यूमन एंसेस्टर था, ठीक है? तो लूसी द मिशन, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे भी कहीं ए और ई में कुछ तो मिशन लिखा था, है ना? तो अब मुझे इतना तो पता लग गया है कि सी हमारा इंट्रोडक्टरी होगा, ठीक है? इंट्रोडक्टरी होगा, क्योंकि यहाँ पे इसने नाउन दे रखा है, यानी कि नाम बता रखा है उसका। उसके बाद ही उसकी पीएचडी, उसके कंट्रीब्यूट क्या किया, उसका मिशन का नाम क्या है। अब देखो, ई और ए का पेयर बन रहा है क्या? ई में इसने मिशन बताया है, ठीक है? और ए में क्या बताया है कि उस मिशन का एम क्या है, मतलब इसी की ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है? इसी की ही एक तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि नहीं दे रखी है? ई में मिशन बताया, ए में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ई और ए का पेयर बन गया है, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे तो ये तो क्या हो गया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है? अब ये 2 सेंटेंसेस बचे, ठीक है? अब उसने बताया कि भई एक ये नाम का लड़का था, ठीक है? अब उसने क्या, अब मैं दूसरा सेंटेंस डी लूँ कि बी लूँ? ठीक है? अब पहले वो बताएगा कि उसकी पीएचडी के दौरान, मतलब उसकी पढ़ाई को वो बताएगा, मतलब कि वो डिटेल बताएगा। ये सेंटेंस क्या बता रहा है? एक तरीके की डिटेल बता रहा है कि उसकी जो पीएचडी थी, ड्यूरिंग हिज पीएचडी उसने क्या किया, प्लैनेटरी साइंस में उसने पीएचडी करी, और कहाँ से करी? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से करी, और उसको 3 हफ्ते का समय दिया गया साथ में काम करने के लिए नासा के साथ, ठीक है? ये आई बात समझ में? अब उसने क्या किया, वो क्या कर रहा है, अब वो क्या कर रहा है कि अब वो क्या कर रहा है, अब टुडे ही इज कंट्रीब्यूटिंग टू 12 ईयर स्पेस मिशन, 12 साल के स्पेस मिशन में वो उसने कंट्रीब्यूट किया है, एम एट स्टडिंग जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड टू अनकवर द एंशियंट हिस्ट्री ऑफ द सोलर सिस्टम। उसने जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड के ऊपर काम किया है, और क्या करना है, वो अनकवर कर रहा है, वो डिस्कवर कर रहा है कि क्या हिस्ट्री रही होगी सोलर सिस्टम के ऊपर, ठीक है? आई बात समझ में? तो पहले मैं सोलर सिस्टम के ऊपर पहले तो मैं काम ही करूंगी, उसके बाद मैं मिशन दूंगी, है ना? पहले काम करूंगी, फिर मिशन दूंगी, काम करने के बाद मैं अपनी थीसिस लेके जाऊंगी, और फिर मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगी कि भैया ये मेरा काम है, और अब इस काम को मैंने एक मिशन का नाम दिया है जिसका नाम है लूसी, है ना? जिसका नाम क्या है? लूसी। तो सबसे पहले हम काम को डिफाइन करेंगे, ठीक है? यानी कि डिटेल देंगे, है ना? उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम मिशन का नाम देंगे, और लास्ट ही लास्ट में हम क्या करेंगे, ये करेंगे,
करेंगे नहीं करेंगे बताओ, है ना? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसमें मैंने काम को डिफाइन कर दिया है कि भई और मेरी जो डिटेल्स हैं वो दे दी है, ठीक है? काम को भी डिफाइन कर दिया है, डिटेल्स भी दे दी है। लास्ट वाले में मैंने मिशन दे दिया उस काम को, ठीक है? लास्ट वाले में मैंने उस काम का एक मिशन दे दिया है, ठीक है? और उसी मिशन का मैंने एक तरीके से ऑब्जेक्टिव या एम बता दिया है, ठीक है? आ गई बात समझ में? ये हमारा आंसर होगा। क्लियर एवरीवन? बहुत आसान था, ठीक है? बहुत आसान था और बहुत लॉजिकल था, ठीक है? बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी था। तो आज का सेशन इतना ही, ठीक है? मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन आएगा अगला वाला भी, ठीक है? आई होप ये पूरा सेशन बहुत प्रोडक्टिव रहा होगा, बहुत चीज़ें समझ आई होंगी। कैसे करते हैं क्वेश्चन को वो समझ आया होगा, 5 मिनट के अंदर भी कैसे करते हैं वो भी समझ आया होगा, ठीक है? टिल देन गुड बाय एवरीवन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, ठीक है? ऑल द बेस्ट टू ऑल माय एस्पिरेंट्स और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ज़रूर मत भूलना, ठीक है? चलो